प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निहायत ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाएंगे। किस तरह एक लड़की का दिल एक भालू पर आ जाता है और वह भालू से मोहब्बत करने लगती है और फिर हर रोज वह जंगल में उसे भालू से मिलने जाती है। एक दिन भालू ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर गांव वालों की रोंगटे खड़े हो गए। आखिर भालू ने लड़की के साथ ऐसा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। भालू और लड़की की मोहब्बत की है कहानी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बादशाहों के जमाने की बात है, जब हर शहर में ऊंचे कैले, महलों की छतों पर झूलते परिंदे और चांदनी, रातों में गूंजते इश्क के तराने हुआ करते थे। उसी दौर में एक छोटे से गांव में रहती थी सफीरा। सफीरा का चेहरा ऐसा था मानो जमीन पर चलती फिरती कोई परी या हूर हो। गोरे चेहरे पर हल्के गुलाबी लब, बड़ी सी काली आंखें जिनमें हमेशा कोई बेचैनी तैरती रहती, और बाल जो उसके कांधों से नीचे यूं लहराते मानो रात अपनी स्याही में नहाकर उसके पीछे चली आ रही हो। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। घर में बस वह और उसकी बूढ़ी बीमार माँ थी। माँ की तबीयत ज्यादा वक्त से खराब रहती, इसलिए सफीरा ही सुबह से शाम तक मेहनत मशक्कत में लगी रहती। वह जंगल जाती, वहां से लकड़ियां बीनती, कभी कभी जड़ी बूटियां भी साथ ले आती, क्योंकि उसे इल्म था कि कौन सी बूटियां दर्द मिटाती हैं और कौन सी जहर बन सकती हैं। गांव वाले अक्सर कहते, सफीरा का दिल भी किसी बूटी की तरह है, जो चाहे तो जख्म भर दे और चाहे तो सब्र आजमा दे। एक रोज का जिक्र है, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हवाओं में बेचैनी थी। सफीरा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां बीनने गई। जंगल उस दिन कुछ अलग लग रहा था। चिड़िया खामोश थीं, पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और हवा में कोई अनदेखा डर घूम रहा था। अचानक आंधी और तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ गिरने लगे, पत्ते उड़ने लगे और बारिश ने एक पल में सब कुछ भिगो डाला। सफीरा ने अपना दुपट्टा सिर पर कस लिया और किसी ठिकाने की तलाश में भागने लगी। कुछ दूर जाकर उसने एक गुफा देखी, काली, गहरी और रहस्यमंद। वह पल भर ठिठकी, फिर कहा, शायद यही मेरी पनाह है। वो अंदर चली गई। भीतर अंधेरा था, लेकिन बाहर के तूफान से तो यह कहीं बेहतर था। उसने अपने गीले कपड़े झाड़े और एक कोने में बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसे किसी भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धप 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 दिल जोरों से धड़कने लगा। वह आंखें चौड़ी के बैठी रह गईं और तभी एक विशाल भालू उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग सी चमक थी, बदन पर भीगी रोनेदार खाल और पंजों से मिट्टी झर रही थी। सफीरा ने डर के मारे एक चीख दबाई और पीछे हट गई। भालू गरजा, कौन हो तुम? मेरी गुफा में क्या कर रही हो? उसकी आवाज गूंज उठी जैसे पहाड़ों से कोई दरिया बोल पड़ा हो। सफीरा सख्त हैरत में आ गई। एक भालू बोल रहा था, कांपती आवाज में बोली, मैं एक गरीब लड़की हूं, आंधी से बचने आई हूं। मेरा मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं। भालू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, डरो मत, रहो यहीं, बाहर तूफान अभी थमा नहीं। उसने अपने पंजे से एक तरफ की जगह दिखा दी। सफीरा हैरान भी थी, मगर भालू के लहजे में एक नरमी थी, एक अजीब सी मासूमियत। वह धीरे से उस तरफ बैठ गई। रात लंबी थी, तूफान गूंजता रहा, लेकिन गुफा के अंदर अब एक सुकून था। भले ही उसके सामने एक भालू था, पर उसकी आंखों में कोई दरिंदगी नहीं थी, बस तन्हाई और दर्द था, जैसे वह भी किसी अजाब में जी रहा हो। सुबह जब सूरज निकला, सफीरा उठी और बोली, मैं अब चलती हूं, मेरी मां अकेली होगी। भालू ने बस सिर हिलाया और कहा, जा सकती हो, मगर अगर फिर कभी इस जंगल में खो जाओ तो इस गुफा को याद रखना। सफीरा ने पलट कर देखा। भालू की आंखें अब उतनी डरावनी नहीं थीं। वो उनमें कोई इंसानी चमक महसूस कर रही थी, जैसे किसी की रूह उस जानवर के अंदर कैद हो। वो बाहर निकली। बारिश थम चुकी थी, मगर उसके दिल में अब एक नया तूफान उठ चुका था। कौन था वो, एक भालू या कुछ और क्यों उसे उस अजनबी की आंखों में अपनापन महसूस हुआ? उस तूफानी रात के बाद सफीरा के दिल में कुछ बदल गया था। वह गुफा, वह बारिश की ठंडी बूंदें और वह बोलता हुआ भालू, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह याद में रह गया था। वो जब भी लकड़ियां बिनने जंगल जाती, उसके कदम अनजाने में उसी रास्ते की तरफ मुड़ जाते
जहां वह गुफा थी। पहले तो उसने खुद को बहुत रोका, मगर दिल की आवाज ज्यादा जिद्दी थी। एक रोज जब आसमान नीला और हवाएं खुशगवार थीं, वह फिर उसी जंगल की तरफ निकल पड़ी। गुफा तक पहुंचकर झिझकी, फिर हौले से पुकारा, भालू साहब आप हैं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अंदर से गहरी मगर नरम आवाज आई, वक्त ले ही लिया तुमने लौटने में। सफीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। सोचा था शायद आपको मेरी याद नहीं रही होगी। भालू, जिसका नाम अब उसे मालूम हुआ दरियाब है, हौले से बोला। याद इंसान भूल भी सकता है किसी ऐसे को जो पहली बार उसके डर को मिटा दे। सफीरा झेप गई। वह आगे बढ़ी और गुफा के मुहाने पर बैठ गई। दरियाब भी ज्यादा दूर नहीं बैठा था। दोनों के बीच सन्नाटा था, मगर वह सन्नाटा भी कुछ कह रहा था, जैसे हवा उनके दरमियान कोई कहानी लिख रही हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब सफीरा रोज जंगल आती। लकड़ियों से ज्यादा वह दरियाब से मिलने का बहाना तलाशती। कभी उसके लिए जंगल के बेर लेकर आती, कभी किसी झरने के पास बैठकर उसकी बातें सुनती। दरियाब अक्सर पुरानी बातें करता कहता, कभी इस जंगल में भी चांदनी उतरती थी, अब बस तन्हाई का साया है। सफीरा पूछती, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थे? दरियाब कुछ पल खामोश रहता, फिर मुस्कुराता। हर शख्स का एक भूतकाल होता है सफीरा, मगर हर किसी को यह कहने की इजाजत नहीं मिलती। सफीरा उस जवाब में छिपे राज को महसूस करती, मगर कभी जोर नहीं डालती। वो बस उसकी आंखों को देखती, जहां एक इंसान की रूह तड़पती नजर आती थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, सफीरा गुफा में बैठी थी। दरियाब लकड़ियों के पास आग सुलगा रहा था। गुफा में हल्की रोशनी फैली थी। सफीरा ने अपने कांधों से दुपट्टा उतारकर अपने हाथों को गर्म किया। उसने देखा, दरियाब की निगाहें उस पर नहीं थीं, मगर उसकी सांसों में कोई बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो और खुद को रोक रहा हो। सफीरा ने हौले से कहा, तुम इतने अकेले क्यों रहते हो दरियाब? भालू ने सिर झुकाया, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि मैं इंसानों के काबिल नहीं रहा। ऐसी बात मत कहो। सफीरा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, दिल तो हर किसी के सीने में होता है, फिर फर्क क्या है? दरियाब ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पिघले हुए आसमान जैसी लग रही थीं। फर्क बस यह है सफीरा कि मेरा दिल इंसानों से डरता है। वह लफ्ज सुनकर सफीरा की आंखें भी नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उस भालू के दिल में कोई गहरा जख्म है जो उसे किसी ने बहुत पहले दिया होगा। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, अगर मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊं तो क्या तुम्हारा डर कुछ कम होगा? दरियाब ने उसकी तरफ देखा, धीरे धीरे सर झुका लिया। शायद अगर दोस्ती में तुम्हारा दिल सच्चा है। सफीरा मुस्कुरा दी, मेरा दिल झूठ नहीं जानता। उस पल से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई, जो हर मिलने के साथ और गहरी होती गई। अब सफीरा सिर्फ दरियाब से मिलने के लिए जंगल आती। वो उसके साथ बैठकर गीत गाती, बातें करती, और दरियाब उसकी हर बात को ऐसे सुनता जैसे सदियों से किसी की आवाज की प्यास हो। उस रात जब वह घर लौटी तो चांद पूरा आसमान पर था। उसकी माँ ने पूछा, बेटी आज फिर देर हो गई? सफीरा ने धीमे से कहा, हाँ अम्मी, जंगल में आज बहुत सुकून था। माँ ने बस मुस्कुराकर दुआ दी, मगर सफीरा के दिल में अब एक और नाम बस चुका था। दरियाब, एक ऐसा नाम जो उसकी तन्हाई में रोशनी बन चुका था। वक्त जैसे थम सा गया था। हर रोज सुबह होती, सूरज पेड़ों के झुरमुट से झांकता और सफीरा अपनी टोकरी लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती। अब जंगल उसके लिए डर का नहीं बल्कि इश्क का रास्ता बन चुका था। दरियाब की गुफा तक जाते जाते उसके दिल में एक अजीब सी रौनक भर जाती। वह जानती थी कि वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा साथी जो भले ही इंसान नहीं दिखता, मगर उसकी रूह इंसानों से कहीं ज्यादा सच्ची थी। एक रोज जब सफीरा पहुंची तो दरियाब गुफा के बाहर झरने के किनारे बैठा था। हवा में फूलों की खुशबू थी और सूरज की किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़कर सुनहरी हो रही थीं। सफीरा ने मुस्कुराकर कहा, आज तो तुम इंसानों से भी ज्यादा हसीन लग रहे हो। दरियाब ने उसकी तरफ देखा और पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं इंसान होता तो शायद तुम्हारे इस जुमले पर नाज करता। सफीरा ने ठंडी सांस ली। कभी कभी सोचती हूं तुम ऐसे क्यों हो? क्या कोई जादू है जो तुम्हें इस शक्ल में बांध गया? दरियाब ने निगाह झुका ली। सवाल वही है सफीरा जिसका जवाब देने की इजाजत किस्मत ने मुझसे छीन ली।
सफीरा ने आगे बढ़कर उसके पंजे पर हाथ रख दिया। उसका हाथ नरमी से कांप उठा, मगर उसने नहीं हटाया। ठीक है, जवाब मत दो, लेकिन इतना जरूर कहो, क्या मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं? दरियाब की सांसें तेज हो गईं, उसकी आवाज भारी हो उठी। तुम वो पहली इंसान हो जो मुझसे बिना डर के बात करती हो, जो मेरे जख्मों में झांक कर भी भागती नहीं। अगर यह अजनबीपन है तो फिर अपनापन किसे कहते हैं? सफीरा की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल की सबसे गहरी प्यास बुझा दी हो। वो बोली, दरियाब मैं ना। सफीरा की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल की सबसे गहरी प्यास बुझा दी हो। वो बोली, दरियाब मैं नहीं जानती कि तुम्हारा सच क्या है, लेकिन जो एहसास मैं तुम्हारे पास महसूस करती हूं वो किसी इंसान के पास कभी नहीं किया। दरियाब की आंखें नम हो गईं। सफीरा, तुम नहीं जानती तुम्हारे यह लफ्ज मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। मेरे वजूद में सैकड़ों तूफान हैं, मगर तुम्हारी आवाज सबको खामोश कर देती है। उस शाम दोनों झरने के पास बैठे रहे। हवा पेड़ों से टकरा रही थी, पत्तों की सरसराहट किसी सुर में गुम थी। सफीरा ने अपने दुपट्टे से कुछ बेर निकाले और दरियाब की तरफ बढ़ाए। वह हंसी ले लो, वरना मैं कह दूंगी कि भालू डरपोक है। दरियाब ने झुककर बेर उसके हाथ से लिए और हौले से कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी गुफा की रोशनी है। सफीरा, वो पल किसी तिलिस्म से कम नहीं था। सफीरा का दिल बेकाबू हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हें कभी भी यकीन ना टूटे तो समझ लेना, सफीरा तुम्हारे साथ है। दरियाब ने जवाब दिया, और अगर तुम्हें कभी अंधेरा लगे तो समझ लेना, दरियाब की सांसें तुम्हारे आसपास हैं। दिन बीतते गए और अब उनका मिलना एक आदत बन चुकी थी। सफीरा जब घर लौटती तो माँ पूछती, बेटी आज बहुत थकी लग रही हो। वो मुस्कुराती, नहीं अम्मी, आज तो जंगल भी मुस्कुरा रहा था। माँ ने सोचा, शायद कोई नया सपना है उसके दिल में। उसे क्या मालूम कि उस सपने का नाम है दरियाब। एक शाम जब बारिश हल्के हल्के बरस रही थी, सफीरा गुफा में पहुंची तो दरियाब वहां नहीं था। वो पुकारती रही, दरियाब कहाँ हो तुम? काफी देर बाद वह पेड़ों के पीछे से निकला, मगर उसकी आंखें बुझी हुई थीं। सफीरा घबरा गई। क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों हो? दरियाब ने धीरे से कहा, मैं डरता हूं सफीरा। किस बात से? इस बात से कि अगर तुम जान गई कि मैं कौन हूं तो शायद तुम्हारी यह मोहब्बत टूट जाएगी। सफीरा ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, अगर मोहब्बत किसी शक्ल की मोहताज होती तो फिर रूहें तन्हा ना होती। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुमसे तुम्हारे वजूद की वजह से नहीं, तुम्हारे एहसास की वजह से मोहब्बत करती हूं। दरियाब की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। वो रुआं सी आवाज में बोला, सफीरा तुम नहीं जानती तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए क्या कर सकती है। वो रात दोनों की जिंदगी में इजहार की रात थी। न वादे हुए न कस्में, बस दो दिलों ने खामोशी में एक दूसरे को अपना लिया और जंगल की हवाओं ने उस लम्हे को अपनी यादों में दर्ज कर लिया। जंगल अब उनके इश्क का गवाह बन चुका था। हर पेड़, हर झरना, हर पत्ती उनकी बातों, उनकी हंसी और उनके राज्यों से वाकिफ थी। सफीरा रोज उसी गुफा तक जाती जहां अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी रूहानी मोहब्बत बस चुकी थी। दरियाब भी अब हर शाम उसकी राह देखता। कभी वह सफीरा से जंगल की कहानी सुनता, कभी उसकी आंखों में कुछ तलाश करता जैसे किसी अधूरे सपने को पूरा देख रहा हो। मगर अब उसकी आंखों में एक खामोश बेचैनी भी झलकने लगी थी। वह अक्सर चुप हो जाता, नजरें झुका लेता और सफीरा से कहता, कभी कभी दुआएं भी कैद बन जाती हैं सफीरा। सफीरा मुस्कुरा देती, अगर दुआ सच्चे दिल से निकले तो वह कभी कैद नहीं करती बल्कि रिहाई बन जाती है। दरियाब बस उसे देखता रहता। वो नज़ारे, वो लहजा, वो मासूमियत, सब कुछ उसके दिल के गहरे जख्मों पर मरहम बन गया था। एक रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और हवाओं में सर्दी थी, सफीरा गुफा में पहुंची, मगर आज वहां का माहौल कुछ अजीब था। गुफा के भीतर हल्की सी नीली रोशनी फैली थी और दरियाब उस रोशनी के बीचों बीच बैठा था। आंखें बंद, होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। सफीरा घबरा गई। दरियाब, ये क्या कर रहे हो तुम? दरियाब ने आंखें खोली, उनमें आंसुओं की परत थी। सफीरा, आज शायद तुम्हें मेरा सच जानना होगा। कैसा सच? वह जो बरसों से इस जंगल की चुप्पी में दफना है। वह उठा, उसके कदम भारी थे, आवाज में टूटन थी। मैं कोई साधारण भालू नहीं हूं सफीरा, मैं उस सल्तनत का शहजादा हूं। शहजादा दरियाब, मगर मेरे लालच, मेरे गुरूर
और दूसरों के जुल्म को देखकर एक बूढ़ी दरवेशनी ने मुझे जानवर बना दिया। सफीरा सन्न रह गई। शहजादा, हाँ, एक ऐसा शहजादा जो अपने ही गुनाहों की सजा काट रहा है। उस औरत ने कहा था, जब कोई इंसान तुझे तेरे रूप नहीं तेरे दिल से चाहेगा तभी तेरा जादू टूटेगा, और मैं उस दिन से इसी उम्मीद में जिंदा था। सफीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी, उसके पास जाकर बोली, तो फिर तुम्हारा जादू अब खत्म हो गया? दरियाब ने कांपती आवाज में कहा, नहीं सफीरा, अभी नहीं। जादू तभी टूटेगा जब तुम अपने दिल से यह कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे इस वजूद से, मेरी इस शक्ल से, मेरे इस दर्द से। सफीरा बिना झिझके उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, मैं मोहब्बत करती हूं दरियाब, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे एहसास से, तुम्हारे हर दर्द से जो इंसानियत की खुशबू रखता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। जैसे ही उसके लफ्ज हवा में घुले, गुफा के भीतर की रोशनी और तेज हो गई। हवा में एक झोंका उठा और उस झोंके के साथ दरियाब के शरीर पर से भालू की खाल जैसे उतरने लगी। सफीरा पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार हो रहा था। कुछ ही पलों में वहां भालू नहीं बल्कि एक हसीन शहजादा खड़ा था, गोरा, ऊंचा, शेर की तरह सीना ताना हुआ। आंखों में वही दर्द, मगर अब उसके चेहरे पर रोशनी थी। सफीरा की सांसें रुक गईं। वह हैरत और मोहब्बत दोनों में डूबी थी। शहजादा आगे बढ़ा। उसने सफीरा का हाथ थाम लिया और कहा, अब मेरी रिहाई पूरी हुई है। सफीरा, तुम्हारी मोहब्बत ने वो कर दिखाया जो किसी दुआ ने नहीं किया था। सफीरा की आंखें भीग गईं। उसने कहा, अब तो तुम शहजादा हो और मैं एक गरीब लड़की, हमारी मोहब्बत कैसे जिएगी? दरियाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत का कोई दर्जा नहीं होता सफीरा, वह दिलों में बसती है, महलों में नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला, सफीरा के गांव में शाही सिपाही पहुंचे। शहजादा दरियाब ने अपनी असलियत सबको बताई और ऐलान किया कि वह सफीरा से निकाह करेगा। गांव वाले हैरान थे, मगर जब उन्होंने सफीरा की आंखों में वह सच्चाई देखी तो सबकी जुबान से बस एक ही लफ्ज निकला, किस्मत वालों को ही ऐसी मोहब्बत नसीब होती है। सुबह की रोशनी आज कुछ अलग थी। फिजा में खुशबू थी। पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़ियाओं ऐसे चहचहा रही थी जैसे मोहब्बत का ऐलान कर रही हो। गांव में एक हलचल थी। लोग सजावट कर रहे थे क्योंकि आज उस गांव की गरीब लड़की सफीरा और सल्तनत के शहजादे दरियाब का निकाह था। किसने सोचा था कि जो कभी लकड़ियां बीन कर गुजारा करती थी वह एक दिन रानी बनेगी? मगर यही तो मोहब्बत की ताकत है जो तकदीर के लफ्जों को भी बदल देती है। शाही महल के दरवाजे खुले थे। सफीरा सफेद लिबास में सजी थी। उसका चेहरा चांदनी की तरह दमक रहा था। सर पर सुनहरी दुपट्टा, आंखों में हया और लबों पर हल्की मुस्कुराहट। वो किसी परिस्थान की हसीना लग रही थी। दरियाब भी शाही पोशाक में खूबसूरत लग रहा था, मगर उसकी आंखों में आज शान नहीं बल्कि शुक्र और मोहब्बत की चमक थी। जब सफीरा उसके पास आई, उसने झुककर कहा, जिसने मुझे मेरे अंधेरे में चाहा वह आज मेरी रोशनी का हिस्सा बनी है। काजी ने निकाह पढ़ाया और जब सफीरा ने धीमी आवाज में कबूल है कहा तो दरबार की हवाओं ने उस लफ्ज को अपने साथ उड़ा लिया, जैसे पूरी कायनात ने उस इकरार को सुन लिया है। निकाह के बाद दरबार में शादमानी हुई। ढोल बजने लगे, फूलों की बारिश होने लगी। गांव वाले, सिपाही और हाकिम सब खुश थे। हर चेहरा दुआ कर रहा था, रब इन दोनों की मोहब्बत को सलामत रखे। दरियाब ने ऐलान किया, आज से इस सल्तनत की रानी सफीरा होगी और इस महल के दरवाजे हर उस गरीब के लिए खुले रहेंगे जिसे जुल्म ने झुका दिया हो। सफीरा ने मुस्कुराकर दरबार की ओर देखा और उसकी आंखों से निकली एक नजर हर उस तन्हा रूह के लिए दुआ बन गई जो इश्क और इंसानियत की तलाश में थी। शाम को जब महल के ऊंचे बुर्जों से चांद झांक रहा था, दरियाब और सफीरा महल की बालकनी में खड़े थे। हवा में फूलों की महक थी और आसमान पर चांद जैसे उन दोनों को दुआएं दे रहा था। दरियाब ने सफीरा का हाथ थामा। तुम जानती हो सफीरा, जब मैं भालू था तो हर रोज सोचता था क्या कोई मेरी रूह को महसूस कर सकता है। सफीरा मुस्कुराई, और मैंने सोचा था क्या कोई मेरी तन्हाई समझ सकता है। शायद रब ने हमारी दुआएं एक ही रात में सुनी थीं। दरियाब ने कहा, अब यह जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी नहीं। तुम्हारे साथ मैं वह शहजादा नहीं रहा जिसे ताज की तलाश थी। अब मैं बस वह मर्द हूं जिसे अपनी औरत में रूह की अमानत मिल गई।
सफीरा ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में चमकते आंसू चांदनी में मोतियों की तरह दमकने लगे। दिन गुजरते गए। सफीरा ने अपनी बूढ़ी मां को भी अपने पास बुला लिया। महल में अब एक कोना ऐसा था जहां मां बेटी की पुरानी यादें महकती थीं। मां अक्सर कहती, बेटी, मैं सोचती थी तेरा नसीब तूफानों में डूब जाएगा, मगर रब ने तुझे वह किनारा दिया जहां मोहब्बत का सुकून है। और सफीरा बस मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थी उसकी मोहब्बत ने एक शहजादे को इंसान बना दिया था। रात को जब हवाएं महल की खिड़कियों से टकराती तो ऐसा लगता मानो जंगल की पुरानी सरसराहट फिर लौट आई हो, जो अब डर नहीं बल्कि एक यादगार दास्तान बन चुकी की थी। सफीरा और दरियाब की कहानी अब हर जुबान पर थी। एक कहानी इश्क, सब्र और रूहानी सच्चाई की, जहां न चेहरा मायने रखता था न दौलत, बल्कि बस एक सच्चा दिल जिसने मोहब्बत को जादू से भी ज्यादा ताकतवर साबित किया।